क्वेश्चन सेटिंग करने से पहले हमें जो कोफिशिएंट इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में उसको सोल्व करके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिजल्ट फाइंड आउट होते हैं वो समझ लेते हैं हम। यहाँ हमारे पास फॉर्म होती है a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होती हैं टू वेरिएबल की x एंड y। इसमें हमारे पास कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2। जब हमारे पास ये तीनों जो वैल्यू है वो इक्वल आती हैं, तो हमारे पास ये क्या है, तीनों इक्वल आएंगी तो ये होगा हमारे पास को इंसिडेंट लाइन बनेगी हमारे पास। जब तीनों इक्वल आती हैं तो बनेगी हमारे पास को इंसिडेंट, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगी हमारे पास, को इंसिडेंट लाइंस होंगी हमारे पास। और इसके सॉल्यूशन है वो हमारे पास हो जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब हमारे पास जो ये तीनों वैल्यू होंगी वो इक्वल होंगी तो हमारे पास ये दो होंगे लाइन होंगी वो को इंसिडेंट लाइन आएंगे हमारे पास, और जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। सेकंड कंडीशन में हमारे पास अगर a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है तो इसमें हमारे पास है लाइन बनेगी, वो बनेगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि हमारे पास आएगा इसमें यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारे पास तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, और अगर हमारे पास दोनों है वो अनइक्वल है, फर्स्ट पहली दो है वैल्यू वो ही अनइक्वल होंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, और सॉल्यूशन है वो हमारे पास होंगे यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन है हमारे पास a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। मीन्स दो वैल्यू है वो तो हमारे पास x और y की है वो इक्वल हो, लेकिन कांस्टेंट नंबर है इंटीजर वो नॉट इक्वल आ जाते हैं तो इसमें हमारे पास लाइन होंगी वो पैरेलल लाइन होंगी, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल लाइन होंगी, और सॉल्यूशन है वो हमारे पास आएंगे नो सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास टोटली डिपेंड है इन तीनों कंडीशन पे। तो इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो दे रखा है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 b2 c1 c2 find out whether the line represent the following pair of linear equation intersect at point are parallel और कोइंसिडेंट। इसमें हमारे पास तीनों कंडीशन में से आपको इक्वेशन दे रखी है, उनमें से कंपेयर करके इन दो इक्वेशन से पता लगाना है कि क्या सॉल्यूशन आएगा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस में 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है। जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड विथ जनरल फॉर्म इक्वेशन जो हमारे पास है उससे हम अगर कंपेयर करेंगे तो a1 is 5, b1 is -4, c1 is 8, a2 is 7, b2 is 6 and c2 is -9। कंडीशन में पुट करेंगे a1 अपॉन में a2 यानी कि 5 अपॉन में 7, b1 अपॉन में b2 यानी कि -4 डिवाइडिंग बाय 6, c1 अपॉन में c2 मीन्स 8 अपॉन में -9।
हमारे पास ये आ गई है। अब यहाँ देखेंगे A1/A2 यानी 5/7 और -4/3 6 है। इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये अनइक्वल है, तो इट्स मीन अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में चेंज करते हैं -2 और 3 आएगा अनइक्वल, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये हमारे पास कंडीशन थी फर्स्ट, जिसमें हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है वो बनेगी। सॉल्यूशन के बारे में इसमें पूछा नहीं है, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है ये पूछा गया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये आएगा, यहाँ लिखेंगे हम, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ आ जाएगा। अगर सॉल्यूशन के बारे में भी पूछा जाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो जाते हैं उसके, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन जितना क्वेश्चन में पूछा जाता है हमें उतना ही रिप्लाई करना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है, ये गिवन है दो इक्वेशन 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वही होगा हमारे पास, कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। A1 है, A1 is 9, B1 is 3, C1 is 12, A2 is 18, B2 is 6, C2 is 24। अब हमारे पास यहाँ निकालना है A1/A2, B1/B2, C1/C2। यहाँ जब सोल्व करेंगे A1 is 9, A2 is 18, जितना भी हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में हो सकता हम कैंसिल आउट करके शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, 9 × 9 और 9 × 8। B1 is 3, B2 is 6, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 1/2, C1 is 12 एंड C2 is 24, 12 से कैंसिल आउट 1/2। हमारे पास कंडीशन आ गई है जिसमें हमारे पास तीनों जो है वो क्या आ गए हैं, इक्वल। जब हमारे पास तीनों इक्वल आ जाते हैं तब हमारे पास हो जाता है कोइंसिडेंट जो लाइन है वो ऑप्शन हो जाएगा। इसमें इसका सॉल्यूशन लाइन है वो हो जाएंगे हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन। और अगर सॉल्यूशन अगर इसमें हमें बताना है, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन में हमारे पास होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ कंपेयर करेंगे A1 is 6, B1 is -3, C1 is 10, A2 is 2, B2 is -1, C2 is 9, A1/A2 is 6, 6/2, B1/B2, B1 is -3, B2 is -1, C1 is 10, C2 is 9। ये हमारे पास सोल्व आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3/1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये आएगा 3/1 और ये एडिटिव रहेगा क्योंकि एक नंबर इवन है एक ओड है, ये हमारे पास किसी भी टेबल से किसी भी से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ कंडीशन आएगी A1/A2, B1/B2, C1/C2। लेकिन A1 और A2 है वो हमारे पास इक्वल है, लेकिन C2 है वो क्या हमारे पास अनइक्वल है। जब हमारे पास फर्स्ट दो हैं वो इक्वल हैं, सेकंड अनइक्वल आ जाते हैं, तो ऐसे में हमारे पास क्या होती हैं, लाइन होती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं, पैरेलल लाइन आ जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास ये है पैरेलल लाइन्स होंगी,
सॉल्यूशन है वो हमारे पास इसके क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास इसमें हमें फाइंड आउट करना था, दैट्स इट।